नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले बता दूँ हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना डेली द हिंदू नोट्स करके, वरना लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आज बात करेंगे पंचायती राज दिवस के बारे में। तो देखिए, भारत को बिल्कुल ये जो सिस्टम है हमारा पंचायती राज सिस्टम, ये दूसरे देशों से बिल्कुल अलग बनाता है, ठीक है। तो पंचायती राज डे कब मनाया जाता है ये पता होना चाहिए, और पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस कब किया जाता है और कौन से क्या अमेंडमेंट एक्ट से इसको लेके आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें बन जाती हैं। दूसरा देखिए, स्पेशली अगर आप तैयारी करते हैं यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की, चाहे वो सीएपीएफ का एग्जाम हो, सीडीएस एग्जाम हो, या फिर एनडीए का हो, या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, या आईएएस, मतलब कोई भी एग्जाम हो यूपीएससी का, स्पेशली सिलेबस में मेंशन है पंचायती राज सिस्टम। अगर हम बात करें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, जो यूपीएससी आईएएस का एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या पीसीएस के लिए, मतलब पंचायती राज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी की बुक है वहां से पढ़ लेना एक बार इसके बारे में। दूसरा देखिए, स्वामित्व स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये बिल्कुल पंचायती राज से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे देखिए पद्मा अवार्ड्स के बारे में। दूसरा, सबसे पहले बता दूं, ये जो भी यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन है पद्मा अवार्ड्स के बारे में, ये ऑफिशियली पद्मा gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ की इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो अवार्ड है इनको इंस्टीट्यूट किया जाता है 1954 में, 1954 में अनाउंस किया जाता है हर साल ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। कब नहीं किए गए थे अनाउंस? 1978 में, 79 में, और 93 से 97 के बीच में, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किसी की डेथ हो गई, मरणोपरांत ये दिया जा सकता है? जी बिल्कुल दिया जा सकता है। और ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, और अवार्ड डज नॉट अमाउंट टू ए टाइटल, ये भी याद रख लेना। और डॉक्टर्स और साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स शुड नॉट बी मोर देन 120 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन देखिए, अगर सरकार चाहे तो सरकार कुछ भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे गुकेश विंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, चेस से संबंधित है, तो गुकेश ने जीत लिया है, प्यारे भारत से संबंध रखते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, हम यहाँ बात करेंगे रेड बुल्स मैक्स वेस्टापेन विंस चाइनीज ग्रांड प्रिक्स 2024, किसने जीता? तो नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। प्लेस इन न्यूज की बात करें तो ब्लैक सी चर्चा में है फिर से, तो ब्लैक सी के बारे में बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि ब्लैक सी के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं। यूक्रेन दिखाई देगा, रशिया है, जॉर्जिया है, टर्की है, बुल्गारिया, रोमानिया। तो ये देशों की लोकेशन, देश कौन से क्या टच करते हैं ब्लैक सी को, आपको पता होना चाहिए। कमेंट में आप बता सकते हैं रेड सी को कौन कौन से देश का बॉर्डर टच करता है, ठीक है गाइज। देखिए, फिर भी आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव रहता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।